सबकी अपनी अलग बात है। कुछ फूल महकने में अच्छे होते हैं तो कुछ दिखने में। नमस्कार। कक्षा 7 की पुस्तक चल रही है सामाजिक विज्ञान की। अध्याय आज 6 विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन। और मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रश्नोत्तर रूप में देखेंगे जो भी प्रश्न बनेंगे इस अध्याय से। टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो कवि आदि गणेश हिंदी नाम से हैं, और कविताएं और मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो आदि की आवाज़ नाम से अपना दूसरा चैनल है। देखते हैं विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन को। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें आप। पहला, गर्म मरुस्थल किन अक्षांशों में पाए जाते हैं? गर्म जो मरुस्थल है वो किन अक्षांशों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं साहब अपने मध्य अक्षांशों में। ठीक है, मध्य अक्षांशों में। इससे संबंधित कुछ और प्रश्न जो बन सकते हैं वो पिछले अध्याय में, पिछले पार्ट में हमने कर लिए थे। ठंडे मरुस्थल किन अक्षांशों में पाए जाते हैं? तो गर्म मरुस्थल तो मध्य अक्षांशों में, ठंडे हो जाएंगे अपने उच्च अक्षांशों में। ठंडे मरुस्थलों का धरातल कैसा होता है? तो ठंडे जो मरुस्थल होते हैं उनका धरातल होता है बर्फीला। मरुस्थल नाम दे के ये नहीं कि कुछ और कर दें। ठंडे मरुस्थलों का होता है बर्फीला। गर्म मरुस्थलों का धरातल रेतीला और पथरीला। गर्म जो मरुस्थल होते हैं उनका जो स्थान वो रेतीला होता है या पथरीला होता है। लद्दाख है अपने, वो किस प्रकार का मरुस्थल है? तो लद्दाख जो है वो है ठंडा मरुस्थल या शीत मरुस्थल। ठीक है, ठंडा या शीत। छठा है, लद्दाख के पर्वतीय कुछ उपजाऊ भूखंड हैं। वहाँ पर पत्थर और गारे से जो घर बने हुए हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पूछा जा सकता है। लद्दाख के पर्वतीय भागों के अंदर जो उपजाऊ भूखंड है, ज़मीन है, जो वहाँ पर पत्थर और गारे से जो घर बने हुए हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? खंगपा। क्या कहते हैं? खंगपा। ध्यान रखना। लद्दाख के निवासी किस प्रजाति के माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं अपने भारत ईरानी और भारत मंगोल प्रजाति के। और प्रवासी जो मौसमी जनजातियां हैं, बकरवाल वगैरह, ये बोटिया वगैरह, ये सारी की सारी 2-3 जो है वो हमने पिछले अध्याय में आपको बताई दी थी। 8वां है, गर्म मरुस्थल में स्थित रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया। गर्म मरुस्थल के अंदर जो रेत के टीले होते हैं उन्हें कहा जाता है बालू का स्तूप। क्या कहा जाता है? बालू का स्तूप। और गर्म मरुस्थल के अंदर और किस प्रकार के क्या स्थितियाँ बनती है वो हम आगे जो भी अध्याय आएंगे 8वीं कक्षा में, 9वीं में, उनको विस्तृत रूप में और प्रश्न बनते हुए देखेंगे। 2 पहाड़ों के मध्य जो तंग रास्ता होता है, 2 पहाड़ों के बीच में जो तंग रास्ता होता है उसको क्या कहा जाता है? तो वो कहलाता है साहब अपने दर्रा। अब समझ आ गया हो कि दर्रा किसे कहते हैं। 2 पहाड़ों के बीच में जो तंग रास्ता होता है वो दर्रा कहलाता है। यानी कि दरार से ही बना है ये दर्रा, ऐसे समझें आप। किसान द्वारा जीवन यापन के लिए की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? ये पिछली वीडियो में भी मैंने पूछा था, उसमें भी आया था यह प्रश्न। किसान द्वारा जीवन यापन के लिए की जाने वाली कृषि ये कहलाती है निर्वाह कृषि या जीवन निर्वाह कृषि। 11 नंबर है, थार के मरुस्थल का, थार का जो अपना मरुस्थल है उसका अधिकांश हिस्सा भारत के अंदर किस राज्य में है? तो ये मिलता है अपने राजस्थान राज्य के अंदर। गर्म मरुस्थल की हम बात करें तो सहारा, कालाहारी, ये कई मरुस्थल अपने थार। लेकिन ठंडे मरुस्थल पूछ लिए जाएं तो प्रमुख जो या पूछे जाए निम्न में से ठंडा मरुस्थल नहीं है, ये 3-4 नाम ठंडे मरुस्थल के दे दे। 1
गर्म मरुस्थल का दे दे तो वो वहाँ पर नहीं होगा। तो ठंडे मरुस्थलों के नाम आपको पता होने चाहिए। ठंडे मरुस्थल है विश्व में गोबी मरुस्थल, पेटागोनिया मरुस्थल, तिब्बत एवं लद्दाख के अंदर जो मरुस्थल है वो ये ठंडे मरुस्थल है। ठीक है, जय हिंद। आज शाम को अपना भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का जो प्रभाव है उस टॉपिक का सेकंड पार्ट आएगा। कुछ और प्रश्न आएंगे। लाइक नहीं किया तो कर दें, शेयर कर दें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लें, ताकि और जो भी वीडियो डाले जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।